वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD देन प्रूव दैट। तो एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, इस पैरेललोग्राम के अंदर एक पॉइंट P है और हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। हम पॉइंट P से एक लाइन AB के पैरेलल खींच देंगे। पॉइंट P से होके जाने वाली एक लाइन हम खींचेंगे जो कि AB के पैरेलल है या DC के पैरेलल है, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो हमने EF एक लाइन खींची है जो कि पैरेलल टू है AB। इसी तरह से जब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे तो हमें एक और लाइन की जरूरत होगी जो कि AD या BC के पैरेलल हमें खींचना है। तो उसको भी अभी से हम ड्रा किए देते हैं EFGH। तो ये हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने बना दिया ड्रॉ EF parallel to AB and GH parallel to AB। ये हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है। अब हमें प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर है। हमें एक बार फिर से इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 2 को याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और एक पैरेललोग्राम हो, वो दोनों का बेस सेम हो और वो दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। आप लोग एग्जांपल नंबर 2 फिर से रिवाइज कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी नॉलेज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर हमें ये मालूम हो जाए AEFB एक पैरेललोग्राम है तो हम देख सकते हैं ABP जो ये ट्रायंगल है उसका बेस और इस पैरेललोग्राम का बेस सेम है, AB बेस पे है। ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFB। अब आप देखिए क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। वहां पे हमें इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं होती। आप इस क्वाड्रिलेटरल में चेक करें AEFB में हमें ये मालूम है कि AB इज पैरेलल टू EF। हमने EF लाइन खींची इसी तरह से कि वो AB के पैरेलल हो और साथ साथ AD पैरेलल टू BC हमें पहले से मालूम थी। इसका मतलब है कि AE पैरेलल टू BF होगी। तो इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AEFB एक पैरेललोग्राम होगा। ये क्वाड्रिलेटरल AEFB, इस क्वाड्रिलेटरल में AE पैरेलल है FB के एंड EF पैरेलल है AB के। सो AEFB इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हमें मालूम है कि ट्रायंगल ABP और इस पैरेललोग्राम ABFE का बेस सेम है AB और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर वी कैन राइट एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ AEFB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसेस हमें इस पैरेललोग्राम के लिए भी करना है। ये पैरेललोग्राम होगा DCFE, ये भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि हमें मालूम है DC इज पैरेलल टू FE है एंड DE इज पैरेलल टू CF है। तो ये पैरेललोग्राम हुआ। और ट्रायंगल DPC इस पैरेललोग्राम के सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब हम यहाँ पे भी कह सकते हैं आल्सो इन पैरेललोग्राम DCFE, इस पैरेललोग्राम में एरिया ऑफ DPC is equal to half of area of parallelogram DCFE इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ेंगे। जैसे हमने इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ा तो जो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है उसका लेफ्ट पार्ट हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। DPC को PCD लिख दिया इक्वल टू इन दोनों में से हम हाफ कॉमन निकाल लेंगे। अंदर मिल जाएगा एरिया ऑफ AEFB प्लस एरिया ऑफ DCFE। AEFB में जब हम DCFE जोड़ेंगे तो हमें पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCD मिल जाएगा। ये अपर पार्ट है ABFE और ये लोअर पार्ट है DCFE। इसको और इसको जोड़ा तो पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCD हो गया। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कर दिया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया।
तो आप समझ गए होंगे, हमने सिर्फ एक पैरेलल लाइन खींची है जो कि पॉइंट P से होके जाती है और साइड AB या साइड DC के पैरेलल है। इस पैरेलल लाइन ने इस पैरेललोग्राम को दो दूसरे पैरेललोग्राम में डिवाइड कर दिया है। वहां पे हमने एग्जांपल 2 के नॉलेज को यूज करते हुए बता दिया कि APB इस पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर है और एरिया ऑफ DPC इस पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये ट्रायंगल APD इसका एरिया प्लस इस ट्रायंगल BPC का एरिया इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर है। तो उसके लिए भी हमें यही दिखाना पड़ेगा कि एरिया इस ट्रायंगल का प्लस इस ट्रायंगल का इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल टू इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर होगा। तो सेकंड पार्ट के लिए हमने पहले से ही कंस्ट्रक्शन कर दिया है। हमने GH जो लाइन खींची है वो AD के पैरेलल है। बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया है, आपको अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इन पैरेललोग्राम। अब हम बता देंगे कि DHGA ये भी एक पैरेललोग्राम है। DHGA ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में ट्रायंगल APD सेम बेस AD पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ APD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ AGHD इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली इसी तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि GBCH भी एक पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल CPB इसी पैरेललोग्राम में सेम बेस दिखा रहा है। इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CBGH। दिस इक्वेशन नंबर 5। जैसे हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को जोड़ रहे हैं तो हमें देखिए क्या मिलेगा। एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, हमने इक्वेशन नंबर 4 और 5 को जोड़ा तो हमें लेफ्ट में मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल राइट में मिल जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ AGHD प्लस एरिया ऑफ CBGH। और इन दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे तो हमें कंप्लीट पैरेललोग्राम मिल जाएगा इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो गई। इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये थी, इसको हमने प्रूव किया था कि एरिया ऑफ APB प्लस PCD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है। यहाँ हमने प्रूव कर दी एरिया ऑफ APD प्लस PBC भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, इनके राइट साइड बराबर हैं तो इनके लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 6, इन दोनों इक्वेशन नंबर 3 और 6 को हम कंपेयर करके ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है PQRS एक पैरेललोग्राम है, ABRS भी एक पैरेललोग्राम है। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा। आप याद कीजिए थ्योरम 9.1 में आपने क्या प्रूव किया है। आपने यही प्रूव किया है कि पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। वही थ्योरम है यहाँ पे, एक बार फिर से हम लोग प्रूव किए देते हैं जैसे हमने वहां पे प्रूव किया है। हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ PQRS और एरिया ऑफ SABR इन दोनों एरिया को बराबर दिखाना है। ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। इन दोनों पैरेललोग्राम्स के जो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। यानी सबसे पहले हमें दिखाना है कि ट्रायंगल SPA और ट्रायंगल BQR ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जैसे हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम हो जाएगा और एरिया सेम होते ही हम उसमें दोनों और ये कॉमन पार्ट जोड़ देंगे तो हमें एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS मिल जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल QBR जो हमने सेट किए हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग जानते हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक पैरेललोग्राम
पी क्यू आर एस की साइड्स हैं, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये हमें मालूम है। हम कह सकते हैं कि साइड पी एस इज इक्वल टू साइड क्यू आर। तो पहला हमने लिख दिया पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ये दिया गया है क्योंकि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। सेकंड आप देखें कि साइड ए एस इक्वल टू साइड बी आर मिल सकती है। क्यों है? क्योंकि अब ये दूसरे पैरेललोग्राम की साइड है। सिमिलरली ए एस इज इक्वल टू बी आर, ये भी हमें मालूम है, दिया गया था कि ए बी आर एस भी एक पैरेललोग्राम है। दो साइड्स हमें इक्वल मिल चुकी हैं। अब हमें तीसरा एंगल इंक्लूडिंग एंगल दिखाना है। क्योंकि हमने ये साइड और ये साइड इक्वल किया, इस साइड और इस साइड के, तो हमें किसी भी तरह दिखा देना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब इन दोनों एंगल्स को बराबर दिखाने के लिए आपको मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। PS is parallel to QR and PQ is transversal. So angle APS is equal to angle BQR है, हमें मालूम है। इसी तरह से एंगल PAS equal to एंगल QBR होगा, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो वहां से हम कह सकते हैं एंगल PSA is equal to एंगल QRB। तो हम कह देंगे as two angles of both triangles are equal, so third angle is also equal। थर्ड एंगल भी बराबर हो जाएगा। दो एंगल्स हमें पता है बराबर है, तो थर्ड एंगल भी बराबर होगा। हम ये दोनों ट्रायंगल्स में देख सकते हैं दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल बराबर मिल गया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल PAS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QBR। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ PAS इज इक्वल टू एरिया ऑफ QBR। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो इनका एरिया भी बराबर होगा। अब हम इन दोनों में दोनों साइड इस कॉमन एरिया AQRS को जोड़ देते हैं। एडिंग एरिया AQRS ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स सेम चीज जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एरिया ऑफ PAS प्लस एरिया ऑफ AQRS इक्वल टू, यहां पे था एरिया ऑफ QBR प्लस एरिया ऑफ AQRS। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि इस एरिया में हमने इतना एरिया और जोड़ दिया तो हमारा ये बन गया PQRS, और इस एरिया में हमने यही एरिया फिर से जोड़ दिया तो हमारा बन गया ABRS। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू, इसकी जगह पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABRS। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। यही थ्योरम 9.1 है जो हमने दोबारा प्रूव कर दी है। फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के बाद अब हम लोग सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ AXS। ये है हमारा एरिया ऑफ AXS। इस एरिया को हमें दिखाना है एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। हमें मालूम है कि एरिया ऑफ PQRS और एरिया ऑफ ABRS दोनों बराबर हैं, और इस पैरेललोग्राम ABRS में एक ट्रायंगल AXS इस तरह से बना हुआ है कि इसका और उस पैरेललोग्राम का बेस AS सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एज ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS having same base and lying between the same parallels। ये दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS के होगा। और हमें ये भी मालूम है, फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं कि ABRS और PQRS दोनों के एरिया सेम है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। कहां से लिख दिया हमने? फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट।
पहले रिजल्ट में हमने ये प्रूव कर दिया है कि ABRS और PQRS का एरिया सेम है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक बड़ा ही व्यवहारिक सवाल है। यहाँ पे कहा जा रहा है फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो कोई किसान है, उसके पास फील्ड जो है वो पैरेललोग्राम PQRS के फॉर्म की है। तो हमने पैरेललोग्राम बना दिया PQRS, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। She took any point A on RS, उसने RS में एक पॉइंट A ले लिया है and joined it to the point P and Q, और इस पॉइंट A को P और Q से मिला दिया है। फिर in how many parts the field is divided, आपको बताना है कि फील्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो इसको तो कोई कच्चा 6 का भी बच्चा देख के बता सकता है कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई। हमें पता है 1 2 3, तो फील्ड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। तो पहला आंसर हमारा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर फील्ड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फील्ड हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। फिर कहा गया है व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस पार्ट्स, इन पार्ट्स के शेप क्या है। तो इन पार्ट्स के शेप है ट्राइंगल्स। तो शेप ऑफ डिवाइडेड पार्ट्स आर ट्राइंगल्स, या हम ये ट्राइंगुलर शेप भी कह सकते हैं, ट्राइंगल्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है द फार्मर wants to sow wheat and pulses in equal portion of the field separately, how would she do it। वो इस फील्ड में इक्वल पोर्शन में दाल और गेहूं अलग अलग बोना चाहती है। हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो और एक पैरेललोग्राम, उन दोनों का अगर बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB और पैरेललोग्राम PQRS सेम बेस PQ पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ PAB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के होगा। थर्ड पार्ट में हम बता देंगे एज ट्रायंगल PQA एंड पैरेललोग्राम PQRS आर on the same base and between the same parallel lines, so area of PAQ equal to half of area of PQRS। तो इस पैरेललोग्राम का हाफ हमें इतना पता चल गया, ये जो ट्रायंगल है APQ, ये इस पैरेललोग्राम का हाफ है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो फार्मर है वो इस फील्ड में 2 फसल बोना चाहती है और दोनों का हाफ ऑफ पोर्शन में। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि एक तो वो इस पोर्शन में बो दे APB, और दूसरा जो बाकी ये दोनों पोर्शन बचे हैं इन दोनों का एरिया भी इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर द फार्मर कैन sow wheat and pulses in triangle PAQ, एक पार्ट हुआ, एंड ट्रायंगल PAS प्लस ट्रायंगल QAR, इन 2 पार्ट्स में वो वीट्स और पल्सेस अलग अलग बो सकती है। दोनों पार्ट्स इस पैरेललोग्राम के आधे आधे एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो एरिया हो जाएगा हमारा PAQ, ये इस पैरेललोग्राम का आधा है, और दूसरा बाकी जो दोनों ये ट्रायंगल्स बच रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर है। तो फार्मर एक फसल यहाँ पे बोएगी और बाकी जो फसल बची वो इन दोनों ट्रायंगल्स में मिला के बो देगी, तो उसका हाफ ऑफ एरिया कवर हो जाएगा।